जय जय श्री सीताराम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल वंदे पुरुषोत्तमम ऑफिशियल में। मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अगले वीडियो में कलयुग के बारे में बताया था कि कलयुग के आगमन के बाद उसका प्रभाव कैसे पड़ा था और उसी प्रभाव से कलयुग के मनुष्य प्रभावित होते हैं तो क्या करते हैं, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। कलयुग में मनुष्य जो है किसी का बात नहीं मानेंगे, जिनको जो पसंद आएगा उसी को सही मानेंगे। ऐसे कलयुग का प्रभाव है। और जो वेद शास्त्र के जानकार विद्वान लोग होंगे वो लोग भी पैसा लेकर के वेद शास्त्र को बेचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, मिथ्यारंभ अदम्भ रत जोई ताक संत कहे सब कोई। और संत के परिभाषा, संत को तो हमारे तुलसी बाबा नवनीत के समान बोले हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत अर्थात मक्खन, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। और संत कपास के जैसे संत का तुलना किया गया है कि दूसरों को छिद्र को ढकने के लिए, दूसरे को शरीर को ढकने के लिए अपने कपास के समान कितना कष्ट सहते हैं, वैसा संत का हृदय होता है। और वृक्ष न कबहू फल भखे नदी न संचे नीर परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये साधु संतों का परिभाषा है कि साधु संत का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाता है क्या कि मिथ्यारंभ अदम्भ रत जोई ताके संत कहे सब कोई। जो मिथ्याभाषी होगा, झूठ बोलने वाला होगा और अनेक प्रकार का भेष बनाएगा, उसी को लोग संत कहेंगे। जो झूठ बोलने वाला होगा, पाखंड रचने वाला होगा और दूसरों को इधर उधर बात बता करके धोखा करने वाला होगा, मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई। जो झूठ बोलने वाला होगा, पाखंड रचने वाला होगा अर्थात बात बनाने वाला होगा, उसको सब लोग संत मानेंगे। यही संत है, संत ऐसी को कहते हैं। इतना ही नहीं, सोई सयान जो पर धन हारी कर जो दम्भ सो बड़े आचारी। सोई सयान, कलयुग का प्रभाव देखिए। कलयुग के आने के बाद क्या होगा और क्या हुआ कि सोई सयान जो पर धन हारी, वही सयाना कहा जाएगा, वही चतुर कहा जाएगा, वही होशियार कहा जाएगा जो दूसरे का धन हरण करने वाला होगा। जो दूसरे का धन ठग करके किसी तरह से ले लेता है, वही कलयुग में होशियार, वही सियाना व्यक्ति कहा जाएगा कि ये आदमी बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, क्योंकि किसी का धन ठग लेता है। ये कलयुग का प्रभाव है कि सोई सयान जो पर धन हारी कर जो दम्भ सो बड़े आचारी। दूसरे का पराया धन हरण करने वाले चतुर कहे जाएंगे। और जितने पाखंडी व्यक्ति होंगे, दिखावा करने वाले होंगे, वही लोग आचरण वाले व्यक्ति कहे जाएंगे कि इनका आचरण बहुत अच्छा है। जो पाखंडी होंगे उन्हीं को लोग कहेंगे कि ये सदाचार वाले हैं, इनका आचरण अच्छा है। इतना ही नहीं, और सुनिए कि जो कुछ झूठ है मसखरी जाना कल युग सोई गुणवंत बखाना। इस कलयुग का प्रभाव तो देखिए कि जो कोई झूठ मसखरी जाना, जो जितना झूठ बोलना जानता है, और मसखरी अर्थात झूठ, दूसरे के साथ मजाक करना, दूसरे को बेवकूफ बनाना, दूसरे को मजाक उड़ाना, जिसमें ये गुण है उसको कलयुग में गुणवंत कहा जाएगा कि बहुत गुणी व्यक्ति है, बहुत होशियार व्यक्ति है। क्योंकि दूसरे किसी को मजाक बना देता है, किसी का कुछ कह करके हंसी उड़ा देता है। देखिए कलयुग का प्रभाव, राजा परीक्षित के समय में कलयुग आया तो कैसे कैसे प्रभाव अपना करता है कि जो कछु झूठ है मसखरी जाना। जो झूठ बोलना और मसखरी करना ज्यादा जानता है, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में उसी को गुणवंत कहा जाएगा, उसी को गुणी व्यक्ति कहा जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव देखिए। इतना ही नहीं,
और देखिए कि निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी बैरागी। कलयुग में ज्ञानी और बैरागी किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा कि ये वैराग्य धारण किया है और बहुत ज्ञानी व्यक्ति है? तो निराचार, जो व्यभिचारी होगा, जो जिसको अच्छा आचरण नहीं करता होगा, व्यभिचारी होगा और वेद शास्त्र के रास्ते को त्याग करके गलत रास्ते पर चलेगा, उसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये परम ज्ञानी है और बहुत वैराग्य धारण किया, ये बैरागी है। वैराग्य का परिभाषा यही होगा, उल्टा। जिसको वैराग्य कहा जाता है वो नहीं, उसको वैरागी माना जाएगा जो श्रुति पथ त्यागी, जो श्रुति वेद शास्त्र के रास्ते को त्याग देता है, उसको वैरागी कहा जाएगा। और जो अच्छा आचरण नहीं करेगा उसको इस कलयुग में ज्ञानी कहा जाएगा। बंधु, इतना ही नहीं, जाके न खयरू जटा विशाला, असोई ताप से प्रसिद्ध कलिकाला। इस कलयुग में तपस्वी उसको कहा जाएगा जो तपस्या करेगा, उसको तो कोई कहेगा नहीं ना, कब तपस्या करने वाला व्यक्ति हम लोग के सामने आएगा। लेकिन कलयुग में किसको तपस्वी माना जाएगा? कि जाके नखे अरु जटा विशाला, जिनके बड़े बड़े नाखून जो बढ़ा लिया होगा, नाखून बड़ा बड़ा नाखून करेगा और बड़ा बड़ा बाल बढ़ा के जटा बना लेगा लंबा लंबा। जाके नख और जटा विशाला, असोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। वही इस कलयुग में बहुत बड़ा तपस्वी माना जाएगा। ये बाबा का तो जटा पैर तक लटका है, कमर तक लटका है, बड़े बड़े जटा है, इतना बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाए हैं, वही लोग तपस्वी कहलाए जाएंगे। तुलसी बाबा कितना सुंदर वर्णन किए हैं कि जाके नखे अरु जटा विशाला, असोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ऐसे लोग एक कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहा जाएंगे, जो जितना ढोंग करेगा, जटा बढ़ाएगा, बाल बढ़ाएगा, नख बढ़ाएगा, उसको कलयुग में तपस्वी माना जाएगा। बंधु, आज मैं इतना ही बता करके और अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में कलयुग का और जो वर्णन है मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जय जय श्री सीताराम।